जैसे कि हमने कई वीडियोस में बात किया है कि हाउ टू कंट्रोल पीपल, और ये वीडियो उसका ही एक सीक्वेंस होने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं रोबोट ग्रीन के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जो कि बुक है 48 लॉज ऑफ पावर। इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल कैसे पाएँ, और दूसरी चीज़ जो हम समझेंगे कि लोगों पर विश्वास जब करें तो क्या करें कि वो हमको धोखा ना दें। तो इसी चीज़ को समझने के लिए ऑथर कई सारी कहानियाँ और कई सारे स्टोरीज़ के थ्रू समझाता है। उसमें कई सारी स्टोरी हैं, जिसमें से मुझे जो सबसे अच्छी लगी उसमें है दो घोड़ों की कहानी। दो घोड़ों की कहानी में ऑथर ये कहता है कि दो घोड़े होते हैं और एक घोड़ा जो होता है वो मेहनती नहीं होता है, कमज़ोर होता है। तो जो कमज़ोर घोड़ा मतलब कमज़ोर नहीं होता, वो मेहनत नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे चलता है। तो मालिक, उसका जो घोड़े का मालिक होता है, वो क्या करता है कि जो धीरे धीरे घोड़ा चलता है उस पर से सामान उठा करके, या फिर वो कई बार बैठ भी जाता है, चलता नहीं है, थकने की दिखावट करता है, तो उस पर से सामान उठा करके जो जो घोड़ा पहले से वजन लेके चल रहा था, जो थकने की दिखावट नहीं कर रहा था, या फिर बिना तकलीफ के चल रहा था, मेहनत से वो पीछे नहीं हट रहा था, तो उस पर वो रख देता है बाकी के सामान भी। तो वो उसको देख करके हंसता है और कहता है कि देखें, मेहनत करने वाले को मेहनत ज़्यादा करने से तुमको और एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम और करो। शाम होती है और तब मालिक कहता है कि दो घोड़ों को खिलाने से अच्छा है कि मैं एक ही को खिलाऊं और एक का जीभ काट दूं, ताकि मुझे परेशानी ना हो, खाने की चिंता ना करनी पड़े। और वो ऐसा ही करता है। इस कहानी के माध्यम से आप समझते हैं कि एक और कहानी हम समझाते हैं आपको। ये है एक बिस्मार्क बिस्मार्क नाम के एक आदमी की। ये आदमी जो होता है वो एक राजा का सेवक होता है। ठीक है, बहुत सारे सेवक होते हैं, उनमें से एक होता है, लेकिन ये धीरे धीरे राजा को अपने ऊपर डिपेंडेंट करवाने लगता है। और कैसे? क्योंकि राजा उस पर विश्वास कर सकता था बहुत ज़्यादा, वो कभी राजा का विश्वास नहीं तोड़ता था। होता ये है कि लास्ट टाइम में बिस्मार्क एक बार राजा पर हमला होता है और राजा की जान बचा लेता है, और राजा उस पर पूर्ण विश्वास करने लगता है। धीरे धीरे बिस्मार्क आगे बढ़ता जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक चला जाता है। राजा मर जाता है और उसका बेटा राजा बनता है, और उसका बेटा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो उसका राज्य होता है उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं, और उनको सिर्फ बिस्मार्क ही संभाल सकता था, क्योंकि औरों में ये कैपेबिलिटी नहीं देखी जा रही थी। तो एक तरह से बिस्मार्क ने डिपेंडेंट कर दिया था इससे पिछले वाले राजा को भी, और राजा के बेटे जो अब राजा था, इन दोनों को खुद के ऊपर ना चाहते हुए भी उसको रखना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है। ठीक है, और उसको फिर हाईएस्ट जो पोस्ट होती है उसने ना चाहते हुए भी उसको दिया, क्योंकि वो वो अपने दुश्मनों से लड़ रहा था, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी पूरी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करता है, और फिर राजा से कहता है कि आप पूरी जर्मनी के राजा घोषित कर दीजिए। और इस तरह से वो पूरे जर्मनी का राजा हो जाता है, और पूरे जर्मनी का वो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। वो यूज़ करता है राजा को अपने पावर के लिए। जब भी राजा उसकी बात नहीं मानता है तो वो क्या करता है कि वो पीछे हट जाता है और बोलता है कि मैं रिजाइन कर दूंगा। जब वो बोलता है कि मैं रिजाइन कर दूंगा, तो राजा को डर के हालत ख़राब हो जाती है और वो उसकी बात मान लेता है। चैप्टर का नाम है मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ किसी भी तरीके से। कोई स्किल ऐसा सीख लो जिससे तुम रिप्लेसेबल हो, इरिप्लेसेबल हो। ठीक है, या फिर कोई उनका ऐसा सीक्रेट जानो जिसकी वजह से वो तुम पे ना चाहते हुए भी तुम पे विश्वास करें। ठीक है, लर्न टू मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, तभी जा कर के लोग तुमको धोखा नहीं देंगे, नहीं तो तुमको धोखा देंगे। हो सकता है कि ये बातें तुमको कड़वी लग रही हो, बेकार की लग रही हो, लेकिन ये हकीकत है, ह्यूमन नेचर है। तुम पे अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो तुमको कोई नहीं पूछने वाला है, तुम कितने भी अच्छे इंसान हो। तो मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारती।